हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि समय के साथ कई सारी चीज़ें बदलती रहती हैं और इस बार भी समय के साथ कुछ ऐसी चीज़ें बदली हैं जिसके कारण स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, लेकिन जो धैर्य से रहा, जिनको विश्वास था कि उनका एडमिशन हो जाएगा, उनको सफलता भी मिली। ठीक है, और मेरे पास प्रूफ भी है कि 1 लाख वाले रैंक वाले बच्चों को भी इस बार एडमिशन मिला है और कई सारे अच्छे रैंक वाले बच्चों भी थे जिनका एडमिशन इस बार नहीं हुआ है। क्या क्या चीज़ें बदलाव में आई हैं जो कि इस बार भी वही चीज़ें सेम रहेंगी, तो इस बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सभी पैटर्न में बदलाव हो गया है, परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव हुआ है और इसके साथ ही साथ आपके काउंसलिंग के पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। ठीक है, उस पर बात करेंगे हम, लेकिन आप इतना समझ जाइए कि इस बार जो आपका काउंसलिंग हुआ है ना 2023 वाले बच्चों के लिए, तो 7th और 8th राउंड में 1 लाख रैंक वाले बच्चों को भी कॉलेज इन लोगों ने दिया है। ठीक है, और जो ये कहते थे कि जिनको एक बार कॉलेज अलॉट हो गया है उनको दोबारा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिनको पहले सरकारी नहीं प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल चुका था, लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं कराया और इस बार जो है उनको सरकारी कॉलेज 7th राउंड में मिला है। रैंक आपको मैं बता दूं तो अबव 1 लाख था। ठीक है, प्रूफ के साथ सारी चीजें बात करेंगे। क्या क्या चीजें बदलाव हुई हैं इस पे जरा सा हम नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये बदलाव आप सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है और मैं आपको बताऊं तो प्रॉब्लम इस बार बहुत ज्यादा इस बदलाव ने क्रिएट किया है। पहला बदलाव के बारे में बात करें दोस्तों, तो पहला बदलाव है आप लोगों का ऑनलाइन पेपर का। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जो स्टूडेंट हाई स्कूल के बाद या इंटरमीडिएट के बाद ऑनलाइन पेपर, जिन्होंने बिल्कुल ऑनलाइन आज तक पेपर दिया नहीं है, अगर उनके सामने ऑनलाइन पेपर आता है तो जाहिर सी बात है बच्चे करने को तो कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वह उतना 100% इफिशियंट अपना वो नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है करना। कैसे? जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास बुकलेट है और 100 क्वेश्चन दिया गया, तो आप जो है इतना करेक्ट है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो 70-75 क्वेश्चन आप बना लेंगे। वही 70-75 क्वेश्चन अगर आप लोगों का, वही 100 क्वेश्चन अगर सेम आप लोगों का ऑनलाइन में दिया जाए, तो मुश्किल से मुश्किल मैं कह रहा हूं कि आप जो है 50 से 55 तक ही जा पाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि ऑनलाइन का आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, जबकि वही आपके पास पेपर का प्रैक्टिस है। पेपर अगर आपके पास कितना भी कठिन दे दिया जाए 100 क्वेश्चन का, तो 70-75 क्वेश्चन आराम से आप लोग सही कर लेते हैं। ठीक है, और कई बार ऑनलाइन में तो ये भी होता है ना कि अगर आपको मालूम है कि इसका बी आंसर सही होगा और आपने गलती से भी कर्सर इधर उधर किया तो बी का सी हो जाता है। ठीक है, और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो जाहिर सी बात है पेपर में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है इस बार, और इस बार क्या हर बार पेपर में प्रॉब्लम हो रही है अगर आपका पेपर ऑनलाइन हो रहा है तो। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान से देखना है। और पहला जो है आप लोगों का ऑनलाइन पेपर ने सिस्टम को बदल के रखा है। ठीक है, सेकंड आप लोगों का क्या है, आपका काउंसलिंग में आप लोगों की चेंजिंग हुई है। जरा ध्यान से देखिएगा, पहले ऐसा होता था ना कि काउंसलिंग में हमारा जो कॉलेज था वो अगर किसी स्टूडेंट का 10,000 रैंक या 15,000 रैंक से कम रहता था, 11,000, 8,000, 7,000, 6,000, तो भी स्टूडेंट्स को इस बात की गारंटी रहती थी, खुद हम इस बात की गारंटी देते थे कि बच्चों को सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या हुआ है, जिनका जिनका कम नंबर है उनके लिए सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज आप समझ जाइए कि थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की काउंसलिंग के पैटर्न में जो आपका चेंजिंग था वो देखने को मिला, जिसके कारण आप लोगों की ये चीजें देखने को मिली। ठीक है, अगर काउंसलिंग के पैटर्न में बदलाव नहीं किया जाता, बदलाव क्या था, पहला आप लोगों का सिस्टम ये निकलता था कि एक बार आपका काउंसलिंग कराना है, सिर्फ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, उसी के आधार पर सेकंड और थर्ड का रिजल्ट आता था, कोई चेंजिंग उसमें नहीं होता था। थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद आपके पास नोटिस जारी होती थी जिसमें आप लोगों की पूरी लिस्ट दे दी जाती थी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ है, ऐसी कोई भी लिस्ट ना हमारे पास आई है, ना आपके पास पहुंची है, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पर थी कि किस पॉलिटेक्निक कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, इसकी कोई लिस्ट नहीं थी। लेकिन एक चीज का छूट था कि आप जितना मन करे उतना कॉलेज भर सकते हैं हर राउंड में, किसी प्रकार की कोई आपके पास प्रतिबाधा नहीं थी कि आपको जो है 10 ही कॉलेज भरना है, 15 ही कॉलेज भरना है, आप कितने भी कॉलेज भर सकते थे, अनलिमिटेड चॉइस का आपके पास ऑप्शन मौजूद था। ठीक है, काउंसलिंग पैटर्न में बदलाव हुआ, काउंसलिंग लेट से हुई, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों का कई सारे स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ।
ठीक है। अब कॉलेज अलॉट किनको किनको हुआ ध्यान दीजिए। काफी सारे स्टूडेंट थे जो कि बहुत अच्छे, जिन्होंने रैंक लाए थे, मतलब उनका रैंक 100 में चल रहा था। अंडर 1000 वाले बच्चों को तो कॉलेज जल्द से जल्द मिला, लेकिन 10,000 वाले रैंक के बच्चे, 6000, 7000, 8000 रैंक वाले बच्चों को आसानी के साथ कॉलेज नहीं मिला। कॉलेज उन्हीं को मिला जिन्होंने लास्ट राउंड काउंसलिंग तक अपना इंतजार बरकरार रखा था। ठीक है, जिन्होंने अंतिम के जो 2 राउंड काउंसलिंग हुए उनमें अगर उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो सारी की सारी सीटें जो हैं वहीं पे बटी है लास्ट राउंड काउंसलिंग में। उसके पहले पता ना क्यों किस बात के लिए सीटें बचा करके रखी जा रही थी और सीटों में किसी भी प्रकार का दोस्तों चेंजिंग नहीं हो रहा था। ठीक है, तो सारी की सारी सीटें वैसे ही थी, ऐसा नहीं था कि सीटें जो हैं आप लोगों की भर गई हैं। सीटें बिल्कुल आप लोगों की बची हुई थी, लेकिन 7th और 8th राउंड में जाकर के आप लोगों का सीटें भरा है। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम आपने दे दिया, ठीक है, चाहे आपका नंबर कम आए या फिर आपका नंबर ज्यादा आए, आपको एक बात का हमेशा पेशेंस बना करके रखना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, सिंपल है ना कि आपका मकसद है कि आप लोगों को 2023 के बैच में एडमिशन लेना है या 2024 के बैच में एडमिशन लेना है। अगर सिर्फ आपका मोटो यही है तो लास्ट तक आप इंतजार करते हुए देखिए, तो आपको सीटें बिल्कुल मिलेंगी दोस्तों, उसमें आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आखिर में ये सीटें बचा करके करेंगे क्या, इन्हीं सीटों पे तो स्टूडेंट्स का एडमिशन होना है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इन तीनों बदलाव को आपने देख लिया तो फिर आपका एडमिशन आसान हो जाएगा और सिंगल गलती आप लोगों के लिए भारी पड़ेगी। अब आप पूछेंगे सर कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं। अगर आपके आवेदन फॉर्म में, आपके एप्लीकेशन में, आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चेंजिंग आती है और वह आपका मिसमैच होता है, मैच नहीं करता है, तो डॉक्यूमेंट के गड़बड़ी होने की स्थिति में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका एडमिशन कतई नहीं होगा। आप इतना मान करके चलिए, लाख सोर्स लगा लेंगे कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज के आज कम से कम आप इतना चेक जरूर कर लीजिए कि क्या आपका कोई डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई, आप वहीं पे रिजेक्ट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा टिपिकल होता है इन सभी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और इन बड़े बदलाव के बारे में आपने जाना होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें जरूर बताइएगा और पांडे जी टेक्निकल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे।